आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन रहमतुल्लाह अन्हु व रूहानी व मजहबी पेशवा थे, जिसका छोटा सा भी इशारा तकदीर बदलने के लिए काफ़ी था। भला इस मकबूल बारगाह की करामातों का भी शुमार हो सकता है। आपकी एक एक ज़िंदगी का एक एक वाक़या करामात है। आपको जो करना चाहा आपने वो कर दिखाया। आपने जो इरादा किया वह हो गया। आपकी दुआ बेरोक अर्श तक पहुँचती थी। इधर मुंह से दुआ निकली, उधर कबूलियत का आपको दर्जा हासिल हुआ। आपसे बेशुमार करामातें ज़ाहिर हुई, जिनमें से कई पहले लिखी जा चुकी हैं और कई यहाँ पर लिखी जा रही हैं। जैसे कि नंबर पीर व मुरीद की बातें। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब तक हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अन्हु की खिदमत में रहा तो कभी आपको नाराज़ होते नहीं देखा। एक रोज़ ख्वाजा साहब रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मैं और एक दूसरा खादिम शेख अली रहमतुल्लाह अन्हु बाहर जा रहे थे कि देखा कि अचानक में एक शख्स शेख अली रहमतुल्लाह अन्हु का दामन पकड़कर बुरा भला कहने लगा। हज़रत पीर व मुर्शिद ने उस शख्स से झगड़ा करने की वजह मालूम की तो उस शख्स ने जवाब दिया कि यह मेरा कर्जदार है और कर्जा अदा नहीं करता। तो आपने फरमाया कि तुम इसको छोड़ दो और कर्जा अदा कर देगा, लेकिन वह शख्स नहीं माना और उस पर हज़रत पीर व मुर्शिद को गुस्सा आ गया और तुरंत अपनी चादर मुबारक उतार कर ज़मीन पर डाल दी और फरमाया कि जिस कदर तेरा कर्जा है इस चादर से ले ले, मगर खबरदार ज़्यादा लेने की कोशिश न करना। उस शख्स ने अपने कर्ज से कुछ ज़्यादा ही ले लिया। उसके मन में लालच आ गया। उसी वक्त उस शख्स का हाथ सूख गया और वो देखकर चिल्लाने लगा और आपसे माफ़ी मांगने लगा। तो आपने उसको माफ़ कर दिया और माफ़ करते ही उसका हाथ फ़ौरन ठीक हो गया और वह हल्का इरादत में दाखिल हो गया। दूसरी करामात आपको बता रहे हैं, मुरीद के साथ सफ़र। कहते हैं कि एक बार जब आप अपने मुरीदों के साथ सफ़र कर रहे थे तो आप एक जंगल से गुजर रहे थे। यहाँ आतिश परस्तों का मतलब है जो लोग आग को पूजने वाले गिरोह होता है, जो आग की पूजा कर रहा था। उनकी रियाजत इस कदर बड़ी हुई थी कि 6 महीने तक बगैर खाए पिए रह जाते थे। अक्सर उनकी इस सख्त रियाजत से लोग प्रभावित होकर देखते थे कि उन पर अकीदत रखते थे कि उनकी इस हरकत से बहुत से लोग गुमराह होते जा रहे थे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अन्हु ने जब उनकी ये हालत देखी तो उनसे पूछा कि ए गुमराहो, खुदा का छोड़ को आग की क्यों पूजा करते हो? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि आग की हम इसलिए पूजा करते हैं कि ये आग हमें दोज़ख में तकलीफ़ न पहुँचाए। तो आप ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि यह तरीका दोज़ख से आग छुटकारा पाने का नहीं है। तुम लोग इतने दिनों जब तक आप खुदा की पूजा नहीं करोगे तो आग से निजात नहीं मिलेगी आपको। तुम लोग इतने दिनों से आग को पूज रहे हो, ज़रा इसमें हाथ डालकर देखो तो मालूम होगा कि आग को पूजने से क्या फ़ायदा। उन्होंने जवाब दिया कि बेशक यह आग हमको जला देगी, क्योंकि आग का काम ही जला देने का है, मगर हम इस पे कैसे यकीन करें कि। तो उन्होंने जवाब दिया कि बेशक यह आग हमको जला देगी, क्योंकि आग का काम ही जला देने का है, मगर हमको यह कैसे यकीन हो कि खुदा की इबादत करने वालों को आग न जला सकेगी। अगर आप आग को हाथ में उठा लें तो हमको यकीन हो जाएगा कि खुदा की इबादत करने वालों को आग नहीं जलाएगी। तो फिर आपने जोश में आकर फरमाया कि मुझको तो क्या, खुदा के बंदे मुइनुद्दीन की जूतियों को भी आग नहीं जला सकती। तो आपने उसी दम अपनी जूतियाँ उस आग के अलाव में डालते हुए आग की तरफ इशारा करके फरमाया कि ए आग, अगर ये जूतियाँ खुदा के किसी मकबूल बंदे की हैं तो उसकी ज़रा सी भी उसको आँच ना आए। तो फिर क्या था, जूतियों का आग में पहुँचना था कि एकदम से आग बुझ गई और जूतियाँ सही सलामत बाहर निकले आईं। इस करामात को देखकर आग पूजने वालों ने कलमा पढ़ लिया और उसी वक्त मुसलमान हो गए, दिल से मुसलमान हो गए। और ख्वाजा गरीब नवाज की ये करामात देखकर उन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। फिर तीसरी करामात है, एक बार आप ख्वाजा गरीब नवाज जंगल से गुजर रहे थे, उसकी आपको वाक़या बताने जा रहे हैं। कहते हैं कि एक बार आप एक घने जंगल से गुजर रहे थे, वहाँ आपका सामना कुछ कुफ़ार लुटेरे से हो गया, जिनका काम था कि सिर्फ मुसाफिरों को लूटते ही थे और कोई काम नहीं था। और अगर कोई मुसलमान मुसाफिर होता सामान लूटने के अलावा उसको कत्ल भी कर देते। मुसलमानों के बहुत ज़्यादा दुश्मन भी थे वह काफ़ी लुटेरे। तो जब वे डाकू बुरी नीयत से आपकी तरफ आए तो अजीब तमाशा हुआ। जिस हथियारबंद डाकुओं के गिरोह में सैकड़ों मुसाफिर को बिला वजह खाक व खून से तड़पाया था,
आपकी एक ही निगाह से थरथरा उठा और कदमों में गिरकर बड़ी आजिज़ी से अर्ज किया कि हम आपके ग़ुलाम हैं, हम आपके ग़ुलाम हैं और नज़र करम के उम्मीदवार हैं। जब वह अपने बुरे कामों से तौबा करने लगे तो आपने उनको कलमा पढ़वाया और इस्लाम में उनको दाखिल करवाया और उनको नसीहत फरमाई कि कभी किसी के माल को अपने लिए हलाल ना समझें। ये जंगल की करामात थी हमारे ख्वाजा गरीब नवाज़ की। इसके बाद आपको और भी करामात के बारे में बताएंगे। वीडियो को लाइट से। सफ़र के मामलात कहते हैं कि सैर व सफ़र के दोनों में एक दिन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अन्हु, अवुद्दीन किरमानी रहमतुल्लाह अन्हु और शेख शाहुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अन्हु एक जगह पर बैठे हुए थे कि किसी मसले पर आपस में बातचीत कर रहे थे कि अचानक से एक सामने से बहुत ही कम उम्र का लड़का तीर कमान हाथ में लिए सामने से गुजरा। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अन्हु ने उसे देखकर ही फरमा दिया कि यह लड़का एक दिन दिल्ली का बादशाह होगा। तो आपकी यह पेशगोई यानी कि भविष्यवाणी इस तरह से पूरी हुई कि वही लड़का सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा और 26 साल तक बड़े ठाट बाट से उसने दिल्ली पर हुकूमत की। सुभान अल्लाह। आपकी एक और करामात के बारे में हम ख्वाजा गरीब नवाज़। एक औरत की फरियाद। एक रोज़ एक औरत रोती हुई चिल्लाती हुई आपकी खिदमत में हाजिर हुई। बदहवासी व बेताबी में आपसे अर्ज़ करने लगी कि हुजूर, शहर के एक हाकिम ने मेरे बेटे को बेकसूर कत्ल कर दिया, खुदा के लिए आप मेरी मदद कीजिए। उस औरत की दर्द भरी फरियाद से आपके अंदर रहम व हमदर्दी पैदा हो गई। आप तुरंत असाए मुबारक हाथ में लेकर उठे और उस औरत के साथ रवाना हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज़ की और भी करामात आपको बता रहे हैं। लंगर की करामात आपको सुनिए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अन्हु ने उस हालत में जबकि आपकी कोई आमदनी का ज़रिया नहीं था, लंगर को खाना जारी किया, लंगर को चालू किया, लोगों को खाना खिलाने का काम चालू किया। और आपके लंगर के खाने में इस कदर ज़्यादा खाना पकता था कि सभी शहर के गरीब, लाचार और भूखे पेट भरकर खाना खाते थे। कहा जाता था कि लंगर खाने के दरोगा को आपने हुक्म दे रखा था कि जब के वक्त तब दरोगा उस गरज से हाजिर होता तो आप अपने मुसल्ले का दामन उठाकर उससे फरमाते कि जिस कदर खर्च की, जितने भी पैसे की खर्च की ज़रूरत हो इस ख़जाने से ले लो। खुदा खुद रोज़ा रखते थे जो कि सूखी रोटी से जो बदन में किसी हालत में 5 मिस कॉल से ज़्यादा नहीं रहती थी और उससे रोज़ा खोलते थे। आपकी करामात के बारे में। नीयत बदल गई। एक शख्स कत्ल करने की नीयत से आपके पास आया, आपको उसका इरादा मालूम हो गया था। उस शख्स ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर बड़े ही अकीदत का इजहार किया। आपने उससे फरमाया, मैं मौजूद हूँ, तुम जिस नीयत से मेरे पास आए हो उसको पूरा करो। यह सुनते ही वह शख्स कांप उठा, बहुत ही आजिज़ी से कहने लगा, हुजूर, मेरी जाती ख्वाहिश यह नहीं थी, बल्कि फ़ला शख्स ने मुझे लालच देकर मजबूर किया कि मैं इस नामुनासिब हरकत को करूं। फिर आपने अपनी बगल से छुरी निकाली और आपके सामने रखते हुए अर्ज़ किया कि आप मुझे इसकी सज़ा दीजिए। आपने फरमाया, अल्लाह के बंदों का मकसद बदला लेना नहीं, जब मैंने तुझको माफ़ कर दिया। उस शख्स ने उस वक्त आपके कदमों में गिरकर तौबा की और ईमान लाकर मुरीद हो गया। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज़ की करामात के बारे में आपको आगे भी जारी है वीडियो में, आप वीडियो तो लास्ट से बने रहे। ख्वाजा गरीब नवाज़ की करामात के बारे में। ख्वाजा बख्तियार काकी बारगाह गरीब नवाज़। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जिस ज़माने में मैं ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अन्हु की खिदमत में रहता था, एक बार आप ऐसे घने जंगल से गुजरे जहाँ कोई जानदार दिखाई न दिया। 3 दिन और 3 रात बराबरी उसी जंगल में चलते रहे और लास्ट में मालूम किया कि उस उजाड़ जंगल के करीब ही एक पहाड़ है, उसी पहाड़ पर एक बुज़ुर्ग रहते हैं। जब हम उस पहाड़ के करीब पहुँचे तो पीर व मुर्शिद ने मुझे अपने पास बुलाया और मुसल्ले के नीचे हाथ डालकर 2 ताज़ा गर्म रोटियां निकाल कर दी और फरमाया, पहाड़ के अंदर एक बुज़ुर्ग है, ये रोटियां उनको दे आओ। मैं रोटियां लेकर उनकी खिदमत में गया और सलाम अर्ज़ करके पेश कर दी। उन्होंने एक रोटी तो अपने इफ्तार के लिए रख ली और एक रोटी मुझे दे दी। अपने मुसल्ले के नीचे से 4 खजूरें निकालकर मुझे देते हुए फरमाया, यह शेख मोइनुद्दीन को पहुंचा दो। जब मैंने आकर खजूरें ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अन्हु की खिदमत में पेश की तो आप बेहद खुश हुए।